डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अपने बच्चों का इमोशनली हेल्थ या मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रखा जाए ताकि वो कंसंट्रेशन कर पाए। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर आज आप बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं तो आपका किसी काम में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। सेम, अगर आपके बच्चे खुश हैं या आपके बच्चे दुखी हैं तो उनका भी पढ़ाई में मन या वॉट एवर, नॉट इवन पढ़ाई, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। और आपको इंडिया में एक सर्वे हुआ है, अगर मैं बताऊंगी तो आपको शायद तकलीफ होगी सुन के। इंडिया में जो एक सर्वे हुआ है उसमें से 82% स्टूडेंट अपनी लाइफ से खुश नहीं है। यानी कि बोला जाए तो माइल्ड माइल्ड डिप्रेशन में है। अब डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो गोलियां या दवाई खा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। अपनी लाइफ से खुश कौन नहीं होता, मुझे बताइए। ऐसा तो है नहीं कि उन लोग अगर जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके पास फीस के पैसे हैं तो खाने के भी पैसे तो हैं। वो उनको भूखे, ऐसा तो नहीं है वो भूखे मर रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही है, वो तो कुछ दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के लिए अगर पैसे है, अगर स्टूडेंट पे सर्वे किया गया है तो यानी पढ़ तो रहे हैं ना, वो लोग पढ़ रहे हैं तो वो लोग इट मीन्स खाना भी खा रहे हैं। ऐसा तो कुछ कमी नहीं है कि वो भाई माल न्यूट्रिशन में है क्या है। लेकिन वो लोग भी दुखी हैं, वो लोग भी डिप्रेशन में हैं। कारण क्या है इसका? इसका कारण है लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन। अनसेटिस्फेक्शन क्यों? मैं मेरी लाइफ से खुश नहीं हूँ, इसका मतलब मैं दुखी हूँ। और दुखी क्यों हूँ, सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से जी नहीं पा रही हूँ। दैट इज अ रीजन कि मैं दुखी हूँ। बच्चे अपने काम को कंप्लीटली कर नहीं पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, इसलिए वो दुखी हैं। या फिर जो वो करना चाह रहे थे तो मम्मी डैडी के प्रेशर में उन्होंने कुछ और कर लिया तो अभी वो दुखी हैं। इसके कारण 82% डियर पेरेंट्स, थोड़ा आप सुन रहे हैं, 82% बच्चा आज सुखी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कोई ना कोई चीज ऐसी घूम रही है कि जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आपको अपने बच्चे को जब वो पैदा होता है या जब आप मम्मी डैडी बनने की सोचते हैं, ये जिम्मेदारी उठाते हैं अपने कंधों पे कि एक नागरिक को आपको अच्छे से रेडी करना है, तो उसके लिए आपको पहले रेडी खुद होना पड़ेगा। क्योंकि एक इंसान को, पेरेंट्स अगर एक बच्चे को हम लोग दुखी करके रखना चाहते हैं तो इसका कुछ मतलब नहीं है। और यही कारण है मेरा करियर सोल्यूशन का खड़ा करने का, यही कारण है, सिर्फ यही कारण है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स और उनके बच्चे बहुत खुश रहे, वो जो करना चाहते हैं वो करें, और वो जो जिंदगी जीना चाहते हैं वो जिंदगी जिए। इसके लिए ही मैंने ये शुरू किया है। इसके लिए अब कैसा होता है कि जब बच्चा होता है छोटा, यानी कि उसकी उम्र है 5 साल का, 5 साल के बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। उस समय उसको मम्मी डैडी को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कैसे करता है, वो सेंसिटिव है या वो ओवर एक्टिव है या वो लेजी है, किस तरह की उसकी एक्टिविटीज हैं, वो उसका पैशन क्या दिख रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या दिख रहा है। ये सारी चीजें उनके माँ बाप ने, पेरेंट्स ने ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर नहीं उनको समझ में आ रहा है तो किसी काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए। ये 5 साल में उनको, बच्चों को बिल्कुल भी डांटना या मारना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उनको जोर से आवाज में बात भी नहीं करनी चाहिए। उनके सामने अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो भी रही है तो प्लीज दूसरे कमरे में जाके कीजिएगा। बच्चे के सामने ऐसा कोई काम ना करें जिससे देख के वो हर्ट हो। इमोशनली हेल्थ बच्चे की खराब अगर आप बचपन में 5 साल के बीच में कर देंगे तो वो बच्चे का कंसंट्रेशन पूरी लाइफ आपको तकलीफ देगा। अभी आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा तो मैडम बड़ा हो गया, 5 साल तो ऊपर निकल गया, तो मैं आती हूँ धीरे धीरे उसके ऊपर भी। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा आपका है तो आपको प्लीज उसके सामने, अगर वो 3 साल का है या 2 साल का है तो भी आप आज से ये चीज ले लीजिए, उसके सामने सारे वो काम कीजिए जो आपको उससे करवाने हैं। तो आप उसको लड़ाई करवानी है तो लड़ाई कीजिए उसके सामने, वो आपकी इच्छा है। वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप भी उसको ऑब्जर्व कर रही हैं। पर दुख की बात यह है कि जब बच्चा वो हर्ट होता है, छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा, तो वो आपसे कुछ बोल नहीं पाता है। वो सिर्फ अंदर अंदर हर्ट होता है। उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत अनडेवलप्ड होता है। उस समय वो आपको बातें से महसूस कर सकता है,
उस पर रिएक्शन नहीं दे सकता बच्चा को, तो प्लीज उसके सामने ऐसी कोई भी बात ना करें जो उसे आप नहीं करवाना चाहते। हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरा बच्चा एक्टिव है। अगर माना आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको फिजिकल एक्सरसाइज में ज्यादा लगाना है। इसमें मैं एक अलग सेशन लेंगे हम लोग बाद में, फिर भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। अगर हाइपर एक्टिव है तो आपको उससे फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करवानी है। अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है तो उसको शेयरिंग में करना है हर चीज। आओ हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम ये करते हैं, हम शब्द यूज करना है। आप लिखो, होमवर्क करो, ऐसे नहीं बोलना, सेंसिटिव है वो। आओ हम होमवर्क करते हैं बैठ के, है ना। तो वो बच्चा अब सेंसिटिव है, कैसे है, ओवर एक्टिव है, ये मुझे कैसे पता लगेगा। इसलिए हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक में एक सेशन आपके लिए और ले लूंगी, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे के अकॉर्डिंग टू योर बच्चा उसकी कैसा, उसको आपको एक्ट करना है। लेकिन किस बच्चा कुछ भी हो, चाहे हाइपर एक्टिव भी क्यों ना हो, लेकिन डांटना मारना अलाउड नहीं है। जोर से बोलना बच्चे के सामने आपको अलाउड नहीं है, ना अपने पति से, ना पत्नी से, ना अपने दूसरे बड़े बच्चे से, उसके सामने अलाउड नहीं है आप।